वेलकम टू लक्ष्य भेद। आज है 11 जनवरी 2021 और 11 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के कुछ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखते हैं, चर्चा करते हैं। क्वेश्चन देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल आपसे पूछा किस देश ने फ्लाईबिग नामक नई एयरलाइन शुरू की है। तो अभी भारत ने फ्लाईबिग नामक नई एयरलाइन शुरू की है। तो और यह जो एयरलाइन है इसकी पहली उड़ान मध्य प्रदेश के इंदौर से गुजरात के अहमदाबाद तक हुई है और हमारे जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, भारत। अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया प्रमुख चुना गया है। तो अभी सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया प्रमुख चुना गया है। अब ये सुबोध कुमार CISF के बने हैं। तो CISF के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। मुख्य तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है और CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इस तरह इस प्रश्न का जवाब सी सही है, सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों का स्थानांतरण अमेरिका के किस संविधान संशोधन से संबंधित है? यह संशोधन अभी चर्चा में है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों का स्थानांतरण जो वहाँ का संवैधानिक संशोधन है, 25वां संवैधानिक संशोधन से यह संबंधित है और यह अभी चर्चा में क्यों है, इसके बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। अभी अमेरिका में कैपिटल विरोध प्रदर्शन 2021 के चलते 25वां संवैधानिक संशोधन चर्चा में है। इस संशोधन में एक अमेरिकी राष्ट्रपति को प्रतिस्थापित या फिर सक्सीड किया जा सकता है, कि उसको बढ़ाया जा सकता है, इसका उल्लेख किया गया था। यह संशोधन 1965 ईस्वी में प्रस्तावित हुआ था और 1967 ईस्वी में राज्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और इसके प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिकी संविधान 4 मार्च 1789 में बना था, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, 25वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की 7वीं व्यापार नीति की समीक्षा की गई है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिए हुए हैं दिल्ली भारत, पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो मुख्यालय है WTO का, वह मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो मैप में देख लेते हैं जिनेवा है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड है कहाँ। ये देखिए जो आपको डार्क दिख रहा है यही है स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड के उत्तर में ये जो है जर्मनी है और इसके पूर्व में ये ऑस्ट्रिया है जो दिखाई दे रहा है और इसके दक्षिण में ये इटली है और इसके पश्चिम में ये फ्रांस है और ये स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है WTO का। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और वहाँ का सबसे बड़ा नगर है ज्यूरिच और वहाँ के राष्ट्रपति हैं उली मौरर और मुद्रा है स्विस फ्रांक। अभी 8 जनवरी को WTO के मुख्यालय में भारत की 7वीं व्यापार नीति की समीक्षा की गई है। इस समीक्षा के जरिए विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की व्यापार और उससे जुड़ी नीतियों की पड़ताल करता है और भारत की तरफ से व्यापार नीति समीक्षा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हमारे वाणिज्य सचिव डॉक्टर अनूप बधावन ने किया है और इस WTO की यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। इसके सदस्य देश 194 हैं और इसके अध्यक्ष डेविड वाकर हैं।
तो इस तरीके से इस प्रश्न सी सही है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किराएदार के साथ अनुबंध अनिवार्य कर दिया है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने किराएदार के साथ, जो व्यक्ति किराए पर घर लेकर के, रूम लेकर के रहते हैं, उनके साथ और मकान मालिक के साथ में एक अनुबंध अनिवार्य कर दिया है। अभी अनुबंध क्यों अनिवार्य कर दिया है, इसके बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। मुख्य तथ्य देखने से पहले हम उत्तर प्रदेश देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश है कहाँ पे मैप में। ये देखिए, ये मैप में है उत्तर प्रदेश, मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान मालिकों के लिए किराएदार के साथ अनुबंध करना अनिवार्य कर दिया है। उत्तर प्रदेश नगरीय परिसरों की किराएदार विनिमय अध्यादेश 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी मिल गई है और इस अध्यादेश को मंजूरी किराएदार और मकान मालिकों के बीच विवाद सुलझाने के लिए दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो इस तरीके से हमारे इस प्रश्न का जवाब सी सही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चित्रा घोष का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो अभी चित्रा घोष का निधन हो गया है, ये एक शिक्षाविद थी, एक शिक्षाविद थी। कौन थी, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अभी शिक्षाविद चित्रा घोष का निधन हो गया है। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भतीजी थी। इनकी उम्र 90 वर्ष थी। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस की सबसे छोटी बेटी थी और कोलकाता के लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, शिक्षाविद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत UANSC में कितनी समितियों की अध्यक्षता करेगा? तो भी भारत UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा। ये 3 समितियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में मुख्य तथ्य में देख। अभी भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 प्रमुख सहायक निकायों, तालिबान प्रतिबंध समिति और आतंकवाद रोधी समिति, इसके अलावा 2022 में लीबिया प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने इस बात की जानकारी दी। यूनाइटेड नेशन यानी कि UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसके 15 सदस्य देश हैं। अच्छा, UNSC का मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है, तो पहले देख लेते हैं कि नीदरलैंड है कहाँ पे। ये देखिए मैप में है नीदरलैंड। ये मैप में नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड के पूर्व में ये जो दिखाई पड़ रहा है ये है जर्मनी, और इसके जो यहाँ पे नीचे हल्का दिखाई पड़ रहा है ये है बेल्जियम, और ये उत्तर सागर है, और यहाँ पर ये इधर जो दिखाई दे रहा है ये इंग्लिश जलसंधि है। तो ये मैप में है नीदरलैंड। यहाँ की जो राजधानी है वह है एम्स्टर्डम, और इसका मुख्यालय UNSC का यहीं पे एक शहर पड़ता है हेग, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। हमने भी बताया था UNSC का मुख्यालय नीदरलैंड में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसके 15 सदस्य देश हैं। अब 15 सदस्य कौन कौन से हैं, कैसे हैं, इसके बारे में देखते हैं। इन 15 देशों में 5 देश यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थायी देश हैं, जबकि एस्तोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मेक्सिको, नाइजर और नॉर्वे, और इसके अलावा संत विसेंट अंड थे ग्रेडनेस और ट्यूनीसिया, वियतनाम, ये 10 इसके अस्थायी सदस्य देश हैं, जिन्हें अभी 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य देश चुना गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप सुविधा शुरू की है? तो अभी इससे पहले व्हाट्सएप सुविधा SBI ने शुरू की थी लेकिन उसके बाद में अभी IDBI ने
व्हाट्सएप सुविधा शुरू की है, तो ये अभी सुविधा IDBI ने शुरू की है। तो इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य देखते हैं। IDBI यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में कहें तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 8860045679 ये इसका व्हाट्सएप नंबर है जो इसने शुरू किया है, जिस पर हाय लिखकर व्हाट्सएप करना होगा, जिसके बाद व्हाट्सएप पर IDBI बैंक की सर्विस शुरू हो जाएगी। IDBI की स्थापना 1 जुलाई 1964 को हुई थी। इसके अध्यक्ष MR कुमार हैं और इसके MD और CEO राकेश शर्मा हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब C सही है, IDBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। हाल ही में सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सिक्किम राज्य के अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं सिक्किम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अभी बने हैं JK महेश्वरी सिक्किम राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब ये सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। सिक्किम, ये देखिए, ये है मैप में सिक्किम और यहीं के मुख्य न्यायाधीश JK महेश्वरी बने हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग हैं और वहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। सिक्किम की राजधानी और सिक्किम का सबसे बड़ा शहर गंगटोक है। यहाँ की राजधानी और उसका सबसे बड़ा शहर गंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और दक्षिण अफ्रीका में पहले थे, उसके बाद में भारत आए थे और इसी के लिए 9 जनवरी को यह दिन चुना गया। इसके अलावा भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यानी कि जो विदेशी लोग भारत के मूल निवासी विदेशों में रह रहे हैं, उनका योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में क्या है, इसको चिन्हित करने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी भारत आए थे, उसी लिए ये 9 जनवरी का दिन चुना गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का C सही है, 9 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को किसने लॉन्च किया है? तो भी भारत सरकार के डिजिटल कैलेंडर और डायरी को प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया है। तो प्रकाश जावड़ेकर हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का C सही है, प्रकाश जावड़ेकर। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। हमारा अभ्यास प्रश्न है, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। यदि इस वीडियो में आपको कहीं डाउट लगा हो, कोई दिक्कत हुई हो, तो आप उसके बाद उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।